Good morning everyone. Welcome to the new study vlog for SBI and IBPS PO एग्जामिनेशंस। इसी के साथ आज सुबह उठी थी मैं लगभग 5 बजे। उसके बाद पी एक कटोरी चाय, फिर मैं सीधा बैठ गई थी पढ़ने के लिए। सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई कि पूरे दिन में मुझे क्या क्या और कौन कौन सी क्लासेस कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैंने अपना बेसिक रिवीजन किया था। स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन प्रैक्टिस होती है, ये वाली की थी। मॉर्निंग में मैं ये चीज़ें अल्टरनेटिव डेज पे कर रही हूँ ताकि एक थोड़ा सा इन चीज़ों में भी रिदम बना रहे। और अभी मेरा टारगेट ये है कि इस मंथ मुझे 100 तक स्क्वायर हर हाल में टिप्स पे याद होनी चाहिए। बीच में से भी कोई पूछे तो मुझे पता होनी चाहिए और इसके लिए मुझे सोचना ना पड़े। और 30 तक मुझे क्यूब अच्छे से आनी चाहिए, तो मैं यही भी प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी। इसके बाद मैंने कैलकुलेशन की थी। आज मैंने इसको पूरा 12 मिनट तक खेला था। मैंने टाइम देखा था, मतलब जब लास्ट में थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन होगी तो 10 सेकंड में वो करना पॉसिबल नहीं हुआ, तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने करंट अफेयर के नोट्स का रिवीजन करा था। जो मैं प्रीवियस डे के लेक्चर से नोट्स बना रही हूँ वो मैंने रिवीजन करा था। ये मंडे के नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे। उस दिन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ थी ना, तो मुझे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा था पढ़ने में। ऑलमोस्ट 45 मिनट मैंने पढ़े थे। 3 दिन का मैंने जुलाई मंथ का करा था और उसी के साथ मैंने थोड़ा सा जून मंथ का रिवाइज़ करा था। तो मैं साथ साथ में अपना जून मंथ भी एक एक दिन का लेके चल रही हूँ। बाकी जून मंथ का मैंने संडे को भी रिवीजन करा था। 15 जून तक का मेरा संडे को रिवीजन हो चुका था। ऑलमोस्ट पौने 7 बजे तक मैंने इतना करा था। उसके बाद हम नहाए, पूजा पाठ की और खाना वगैरह बना के मैं वापस आज 10 बजे बैठी थी पढ़ने के लिए। और आज फिर से मैंने अपनी क्वांट से स्टार्ट करा था, करंट अफेयर से स्टार्टिंग नहीं करी थी। अभी मैं मॉर्निंग में ट्राई करूँगी कि मेंस लेवल की क्वांट की क्लास मॉर्निंग में ही कर लूँ अपनी, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से हो पाए। तो ये अरुण सर की जो उनके खुद के चैनल मैथ बाय अरुण सर पर जो मेंस की क्लासेस चल रही है वो वाली मैं कर रही हूँ। एंड इसी के साथ इसमें मैंने सर का जो IBPS PO का मॉक का जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो वाली क्लास थी 1.5 घंटे की, उसको मैंने 1 घंटे में निपटाया था। तो इन दोनों क्लासेस को मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था क्वांट की, और 2.5 घंटे लगे थे मेरे को दोनों क्लासेस को कंप्लीट करने में। एंड मेरे पास एक डाउट आया था एक स्टूडेंट का कि वो एग्ज़ाम के अपने सेकेंड ईयर में है, कॉलेज के BSc कर रहे हैं और उन्हें आगे MSc करनी है और उसके साथ उन्हें बैंक की प्रिपरेशन भी करनी है। तो क्या वो पहले MSc करे या बैंक की प्रिपरेशन करे? देखो, अगर आपकी ड्रीम जॉब ही बैंक है, आपको जाना ही बैंक में है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप 2 साल MSc में देके अपना क्यों वेस्ट कर रहे हो। अगर आपका मन है, आपको डिग्री लेनी है, तो आप पहले अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन कर लीजिए, एक जॉब ले लीजिए। उसके बाद आप जैसे आपको सेटल लगे प्राइवेट, अगर आप करना चाहो तो बाद में कर सकते हो। पहले आप यहाँ पे 2 साल वेस्ट करोगे, 1 साल आपका BSc का पड़ा है, तो 3 साल में तो आप अपनी अच्छी से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अपना 1.5 साल प्रिपरेशन को, तो उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी अभी स्टूडेंट ग्रेजुएशन फेज़ में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उन्हें अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो वो अपना साथ साथ में ही थोड़ा थोड़ा लेके चले। हमारे जैसे को तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, बस कॉलेज गई, आई, मौज करी, ठीक है, बस हो गया। पता ही नहीं था कि करना क्या है क्या नहीं है। ये तो ग्रेजुएशन के बाद में दिमाग खुला कि हाँ, ये एक मेरे लिए ट्रैक सही है बैंक एग्ज़ाम का, तो यहाँ से मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ। टू द पॉइंट, क्वांट करने के बाद में मैंने स्टार्ट करा था करंट अफेयर की अपनी दोनों क्लासेस। एंड इनके मैं सेल्फ नोट्स बना रही हूँ, जो मैं मॉर्निंग में रिवाइज करी हूँ। वो यही वाले नोट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगते हैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। सारा कचरा तो मैं नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ दिन से एक चीज़ देख रही हूँ, लाइक मेरे को ऐसा होता है कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है ना, तो मैं उनकी जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियोज़ वगैरह होती है, उनके व्लॉग वगैरह होती है ना, तो वो मैं देख लेती हूँ। एंड वहाँ पर मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वहाँ पर शेयर कर देती हूँ कि हाँ भैया दीदी जो भी है, कि मैं भी अपना इस टाइप से ये चीज़ें कर रही हूँ। एंड उसके बाद नीचे पता है क्या कमेंट आते हैं कि आप अपने व्लॉग बनाते हो, आप सारे दिन व्लॉग ही देखती हो क्या? हर जगह आपका कमेंट होता है। तो भाई मुझे जो चीज़ें लग रही है, मैं भी एक प्रिपरेशन फेज़ में हूँ, जो सेलेक्टेड है उनसे मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ। जिन्होंने बहुत सारी मेंस दी है, मैं उनका थोड़ा देख रही हूँ और खुद को उनसे रिलेट कर रही हूँ। क्या वो कर रहे थे, क्या मैं कर रही हूँ, क्या मैं अपने सही ट्रैक पे हूँ या नहीं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मतलब हर जगह ही मिलते हैं, ये आपको नेगेटिविटी फैलाने वाले ना हर जगह ही मिलेंगे। जहाँ देखो बस मुँह उठा के आ जाते हैं, और वही सेम स्टूडेंट होते हैं, खुद भी सारा दिन देखते हैं और दूसरों की बोल देते हैं आप यहाँ पे हो तो तुम यहाँ पे क्या टिंडे लेने आए थे हमारे बीच में। मतलब हद है यार इन लोगों की भी। खैर भाड़ में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो करना है करो। मैं जो कर रही हूँ वो मैं अपना करूँगी। एक मैं करंट अफेयर में बता देती हूँ कि करंट अफेयर में मैं स्पोर्ट्स न्यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो मुझे लगता है हाँ ये ठीक है, वो वाली मैं कर रही हूँ। मेरे बस की नहीं है स्पोर्ट्स न्यूज़ करना, बहुत ज़्यादा अवार्ड वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ। एंड इसके बाद भाई साहब हमारे घर में सांप आ गया था। ये जो आपको छोटा सा बिल दिख रहा है ना, इसके अंदर वो बैठा है, और मेरी हिम्मत देखो, मैं वीडियो बना रही हूँ। आपको इसके अंदर वो छोटी सी रस्सी से जैसा दिख रहा होगा ना, वो सांप ही है आपको जो दिख रहा है।
इसके बाद फिर मैं शाम को बैठती हूँ पढ़ने के लिए, और जो मेरी रीजनिंग मेंस की मैराथन रही थी वो मैं कंप्लीट करती हूँ। 5 घंटे की थी तो 3 घंटे के लिए तो मैंने कर ली थी। अब ये 2 घंटे की रही थी और इस 2 घंटे की क्लास को करने में मुझे 2.5 घंटा लग गया था, 2.5 से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही लग गया था। तो मैंने इसको अपना कंप्लीट करा था। एंड अभी मैं मॉक नहीं दे रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि ये मेंस की मैराथन और जो क्लासेस चल रही है मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैक्सिमम अपना मेंस पे फोकस ज़्यादा करूँ। प्रीलिम्स का भी मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं देना है प्रीलिम्स का, पर 1-2 दिन ये थोड़ा सा मैं मेंस लेवल का ज़्यादा टच में रह रही हूँ। प्रीलिम्स तो फिर है कि मेंस का अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स का हो भी रहा है साथ साथ में। बाकी मैं कल ट्राई करूँगी कि कल मैं मॉक दे दूँ। एंड एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अभी जो मेरे व्लॉग होंगे ना, मैं थोड़ा सा अल्टरनेटिव डेज पे व्लॉग डाला करूँगी, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम का टाइम है और मुझे शूट करना एडिटिंग करने में थोड़ा सा तो टाइम तो लगता ही है, बहुत ज़्यादा नहीं तो 1.5-2 घंटा तो लगता ही है भाई। तो मैं ये चीज़ अपनी स्टडी में अभी दे रही हूँ। अल्टरनेटिव डेज पे डाला करूँगी। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगी कि एक दिन फुल व्लॉग एंड एक दिन फिर मैं शॉर्ट्स डाल दिया करूँगी। तो मैं ऐसे ही सोच रही हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ सजेस्ट कर देना कि मुझे क्या सही रहेगा करने के लिए एंड क्या आपके लिए फ़ायदा होगा। एंड इसके अलावा आज मैंने जो सर की आरसी की मैं सीरीज़ कर रही हूँ ना, वरुण सर की, वो वाली आरसी की सीरीज़ करी थी। और सर की जो पेड बैच में पैराजम्बल वाली फर्स्ट क्लास थी गेम चेंजर बैच की, वो वाली मैंने क्लास निपटाई थी। तो आज मैंने इतना ही करा था। ये दोनों क्लासेस इंग्लिश की मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि अंदर नहीं, मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी। रूम में गर्मी थी शाम को, तो मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी उस टाइम, तो वो मैंने शूट नहीं करा था। तो इतनी चीज़ें आज मैंने करी थी। ऑलमोस्ट 10 से 10.5 से 11 घंटे के लगभग मेरी स्टडी हो ही गई थी। सो या गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड वी आर सो क्लोज टू 3K सब्सक्राइबर, सो प्लीज़ मेक श्योर क्लिक दी सब्सक्राइब बटन। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इसके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं मुझे एंड मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है, और मैं बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी से अपनी स्टडी भी रेगुलर में कर पा रही हूँ। काफ़ी मैं अच्छे कुछ दिन से मतलब रेगुलर बेसिस पे अच्छी खासी मेरी स्टडी हो रही है। भगवान करे बस इसी टाइप से सब कुछ अच्छा चलता रहे, तो डेफिनेटली इस साल एक जॉब तो ज़रूर लेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।